दोस्तों इस वीडियो में 1 सितंबर से 3 सितंबर की करंट अफेयर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो पिछले 3 दिनों में यानी कि आज तक क्या करंट अफेयर्स के सवाल हैं वो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो पहले जान लेते हैं कि 1 सितंबर को क्या प्रमुख घटनाएं हुई इसके बारे में। तो भारत का सबसे बड़ा एयरोलाइंस कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो कोचीन एयरपोर्ट पर यह लॉन्च किया जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा एरो लाउंज होगा। दूसरा यहाँ पर कि ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर कहाँ नियुक्ति मिली है? तो ये झारखंड राज्य सरकार ने पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर उनको नियुक्ति दी गई है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको कि ट्रांसजेंडर होने के बाद एक पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में नियुक्ति मिली है? तो जवाब यहाँ पर होगा अमीर महतो। पीएम मोदी ने वदावन बंदरगाह का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये महाराष्ट्र में है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वदावन बंदरगाह कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में होगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए भारत के विद्यालयों से कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो 50 टीचर्स का सिलेक्शन किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए। प्राकृतिक खेती उत्पादों पर एमएसपी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जो कि प्राकृतिक खेती उत्पादों पर भी एमएसपी देता है। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस कब मनाया जाएगा? तो 1 से 7 सितंबर के बीच में ये देश में मनाया जा रहा है। सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड किसने जीता है? तो ये नेपाल पर्यटन बोर्ड ने जीता है। किस राज्य सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति लागू की है? तो उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर राज्य ने अपनी खुद की सोशल मीडिया नीति लागू की है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पर। एनटीपीसी ने कहां 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू की है? तो जैसलमेर में एक और एडिशनल यूनिट एनटीपीसी के द्वारा शुरू की गई है जिसकी क्षमता 160 मेगावाट रखी गई है। विस्तारा का किस एयरलाइन में विलय किया जाएगा? तो एयर इंडिया में विस्तारा एयरलाइंस का भी विलय कर दिया जाएगा। तो अब ये जो विस्तारा एयरलाइंस है वो एयर इंडिया में मर्ज हो जाएगी। उसके बाद में 2 सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अमृतलाल मीणा जी को बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ग्रीस में दूसरा जीएम मानदंड किसने जीता है? तो ये मयंक चक्रवर्ती ने जीता है। वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह जी ने वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ रुपए के पार करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ये पहली ऐसी कंपनी है जो कि 100 लाख करोड़ को पार कर चुकी है। रूबीना फ्रांसिस ने पेरिस पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो सवाल ये हो सकता है कि पेरिस पैरा ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने वाली कौन सी महिला खिलाड़ी है? तो रूबीना। गाजा में पोलियो टीकाकरण अभियान किसने शुरू किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी गाजा में पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया है। मोहन बागान एसजी को हराकर डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। तो ये एक सवाल महत्वपूर्ण है कि फिलहाल डूरंड कप किसने जीता है? तो मोहन बाग को हराकर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने डूरंड कप जीता है। किस जापानी फिल्म निर्देशक को 2014 के 24 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हयायो मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे 2024 का पुरस्कार दिया गया है। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने रजत पदक जीता है। तो एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली हिमांशी टोकस हैं। उसके बाद में 3 सितंबर की कुछ करंट अफेयर्स। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इंडियन ऑयल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यप्रभार किसने संभाला है? तो वी सतीश कुमार ने।
7वें राष्ट्रीय पोषण महीने 2024 का शुभारंभ किसने किया है? तो अन्नपूर्णा देवी ने किया है। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया है? तो पीएम मोदी ने किया है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि किस संस्थान के 75 वर्ष पूरा होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है माननीय पीएम मोदी जी के द्वारा। किस देश के सुदूर गांव में 82.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है? काफ़ी ज़्यादा तापमान यहाँ पर है। तो ये ईरान के एक गांव में रिकॉर्ड किया गया है 82.2 डिग्री सेल्सियस। एथलेटिक्स में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रीति पाल ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने एथलेटिक्स में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीते हैं। किस देश के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है। बिस्लरी ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौते किया? तो गोवा के साथ समझौता किया है इन्होंने। पिछले 3 वर्षों में ई श्रम पोर्टल पर कितने करोड़ पंजीकरण हुए हैं? तो 30 करोड़ पंजीकरण हुए हैं। किस राज्य की विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने अपनी विधानसभा में एंटी रेप बिल पास कर दिया है और ये आज पास किया है, यानी कि आज 3 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास किया जा चुका है। तो ये 1 से 3 सितंबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवाल। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।